दोस्तों, मोबाइल इंसान की ज़िंदगी में जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ज़्यादा नुकसानदेह भी है। क्योंकि अगर मोबाइल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, तो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक 16 साल की लड़की को मोबाइल फ़ोन मिलता है उसको उसको पढ़ाई करने के लिए। लेकिन वो मोबाइल के ज़रिए उसको एक बुरी आदत पड़ जाती है। वो मोबाइल में गंदी फ़िल्म देखने लगती है और उसको इसकी आदत इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब वो फ़िल्म नहीं देखती थी, तो उसे चैन ही नहीं मिलता था। इसके बाद उसके माँ-बाप को जब इसके बारे में पता चलता है, तो उसका विरोध करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़की जो रहती है, रुकती नहीं है, अपना सिलसिला जारी ही रखती है। इसके बाद वो अपने माता-पिता से परेशान होकर उन लोगों के साथ कुछ ऐसा कर देती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, उसके बारे में सुनकर आप भी परेशान हो जाएँगे, हैरान हो जाएँगे कि आखिर एक अपनी ही सगी बेटी अपने माता-पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में होता क्या है। दोस्तों, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में के एक छोटा सा गाँव में एक छोटा सा परिवार रहता था। एक गुड़िया नाम की लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल की थी। वो 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिताजी बहुत ही अच्छे कारोबारी थे। उन्हें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और गांव समाज में उनका नाम था, उनका रुतबा था। उनके हर एक बात को सभी लोग मानते थे। इसके बाद वो गुड़िया उनकी इकलौती संतान थी। उसे ही बड़े लाड़ प्यार से पाले थे। कोई दिक्कत परेशान नहीं थी। जो कुछ भी चीज़ की डिमांड करती थी, उसे तुरंत मिल जाता था। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाता है। पढ़ाई लिखाई पढ़ने लिखने में भी गुड़िया बहुत ही तेज रहती है। वो अपने पिता से एक मोबाइल की डिमांड करती है। उसके पिता तुरंत उसको एक मोबाइल खरीद के दे देते हैं और लड़की गुड़िया कहती है कि मुझे पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए। ऐसा करने के बाद उसके पिताजी उसे मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल लेने के बाद कुछ दिन तो ठीक ठाक रहता है। वो अच्छा खासा पढ़ने जाती थी, अपने पढ़ाई में ध्यान लगाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसको उस मोबाइल के जरिए ब्लू फिल्म देखने की आदत लग जाती है। वो मोबाइल में कुछ गंदी गंदी वीडियो देखने लगती है, पोर्न वीडियो देखने लगती है। और ऐसा देखते देखते उसको इतना ज़्यादा आदत पड़ जाती है, इसकी लत लग जाती है कि वो जिस दिन उस वीडियो को नहीं देखती थी, उसको चैन ही नहीं मिलता था और जो कुछ भी वीडियो में दिखाया जाता था वैसा करने को सोचने लगती है। इसके बाद वो अपने ही पड़ोसी के एक लड़की से प्यार कर बैठती है और प्यार करने के साथ साथ उस लड़के के साथ घूमने भी जाने लगती है। जहाँ भी वो लड़का जाता था, उसको बुलाता था और चली भी जाती थी। ऐसा करते करते उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लेती है, क्योंकि जब भी वो पोर्न वीडियो देखती थी, वो उत्तेजित हो जाती थी और लड़के के पास चली जाती थी और शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसा करने में उसको बहुत ही अच्छा लगता था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था, लेकिन लड़की के माँ बाप के घर वालों को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर उसकी बेटी किस रास्ते पर जा रही है, क्या कर रही है। ऐसे करते करते दोस्तों, जो गांव समाज के लोग हैं, अगल बगल के लोगों को इस बात की पता चल जाती है कि उनकी बेटी के किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना रही है। जब ये बात उन लोगों को पता चलती है, तो गुड़िया के पिताजी से ये बात कहते हैं कि आपकी बेटी के चाल चलन ठीक नहीं है। अभी उसकी उम्र ही कितनी है और ये लड़के के साथ प्यार करती है, उसी के साथ वो नाजायज संबंध भी बना रही है, शारीरिक संबंध भी बना रही है। जब यह बात गुड़िया के पिताजी को पता चलती है, तो भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर मैंने अपनी बेटी के तो अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन वो इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी कि हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है, हमारे मान सम्मान को खो रही है। इसके बाद अपनी बेटी से बात करते हैं, गुड़िया से बात करते हैं। कहते हैं कि गांव समाज के लोग तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या ये सही है? हम लोगों ने तुम्हें किस चीज़ की कमी की है कि तुम ऐसा काम कर रही हो? हमारा नाम है, हमारा रुतबा है, कुछ तो हमारे मान मर्यादा का ख्याल रखो। इसके बाद गुड़िया कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जो गांव घर के लोग हैं, हम लोग को देखकर जलते हैं, इनकी जलन होती है, इसलिए ये लोग ऐसी बकी बकी सी बातें कर रहे हैं। हम किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, हम तो बस अपने काम से काम रखते हैं। इसके बाद बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, लेकिन जो गुड़िया थी उसकी आदत नहीं सुधरती थी।
वो डेली हर दिन ब्लू फिल्म देखती थी अपनी मोबाइल में छुप छुप के, और वो लड़के के पास, जिस लड़के से प्यार करती थी, उसके पास शारीरिक संबंध बनाने के लिए चली जाती थी। ऐसी करते करते फिर ये बात आग की तरफ फैल जाती है, सब लोगों में पता चल जाती है। जब इसके पिता को पता चलती है तो गुड़िया को बहुत समझाते हैं कि ये सब काम छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद वो नहीं मानती है। ऐसे करते करते दोस्तों उस लड़की यानी कि गुड़िया से मोबाइल ही छीन लेते हैं, उसके माता पिता मोबाइल छीन लेते हैं। जब मोबाइल छीन लेते हैं तो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे आदत सी लग चुकी थी पोर्न वीडियो देखने की। अब जब मोबाइल ही नहीं था उसके पास तो देख भी नहीं पाती थी। उसे बेचैनी होने लगी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसको अपने माता पिता पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर वो अपने आशिक से बात करती है और आशिक से बात करके कहती है कि कुछ तो उपाय निकालना होगा। हम बिना मोबाइल के हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मुझे वो पिक्चर देखने की आदत है। वो अपनी सहेलियों से बात करती है। उसकी सहेली कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है, मोबाइल में ऐसी गंदी गंदी वीडियो देखो, इसकी आदत तुम छोड़ दो, नहीं तो एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद वो मानती नहीं है और अपने आशिक से बात करती है, कहती है कि इसका कुछ तो हल निकालो। तो उसके जो आशिक रहता है, उसका प्रेमी, कहता है कि क्या काम करना है। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मेरे माता पिता को इस रास्ते से निकाल दो, क्योंकि वही हमारे इस बीच की कड़ी आ रहे हैं, और अगर वो नहीं रहेंगे तो हम लोग चैन से रहेंगे और एक साथ भी रहेंगे। जब ये बात उसका प्रेमी सुनता है तो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इसके बाद गुड़िया उसकी बात को नहीं सुनती है, कहती है कि मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा ही करना। दरअसल गुड़िया के दिमाग में ये बैठ गया था कि उसके माता पिता ही उसके रास्ते के रुकावट बन रहे हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो आराम से ज़िंदगी जी सकेगी, नहीं कोई रोकने वाला होगा, नहीं कोई टोकने वाला होगा, वो जो मन वो करेगी। इसके बाद दोस्तों अपने आशिक से कहती है कि मुझे जहर लाकर दे दो, जो कि मैं अपने माता पिता को खिला दूंगी। इसके बाद जो उसका प्रेमी रहता है उसको उस रात को जहर लाकर देता है। शाम को गुड़िया खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद अपने माता पिता के खाने में जहर की गोली मिला देती है और अपने माता पिता को दे देती है खाने के लिए। उन लोग को क्या पता था कि उसकी अपनी सगी बेटी उन लोगों की ज़िंदगी को समाप्त करने वाली है। वो खाना खाते हैं, दोनों पति पत्नी खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। इसके बाद उन लोगों को बेचैनी से होने लगती है, वो लोग छटपटाने लगते हैं। वो लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं कि गुड़िया हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुला लो। लेकिन गुड़िया उनकी बातों को अनसुना कर देती है। इसके बाद उसको विश्वास नहीं होता है कि ये लोग इस जहर से मर सकते हैं। इसके बाद फिर वो अपने प्रेमी को कॉल करती है और कॉल करके अब उसको अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं है कि ये लोग इस जहर से मर सकते हैं, तुम इन लोगों को मार दो। इसके बाद जो उसका प्रेमी रहता है दोनों को बारी बारी से गला दबाकर हत्या कर देता है। जब हत्या कर देता है तो गुड़िया इतनी हयानियत पार कर जाती है दोस्तों, उसके बारे में सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर वो लड़की कैसी थी। इसके बाद वहीं पर उन लोग के लाश के ही सामने अपने प्रेमी के साथ वहीं पर संबंध बनाती है, और संबंध बनाने के बाद जब सुबह होता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। वो दिखावा करने लगती है कि उसके माँ बाप की किसी ने हत्या कर दी। जब यह आवाज़ उसके गांव वाले अगल बगल के जो पड़ोसी होते हैं वो सुनते हैं तो उसकी आवाज़ को सुनकर वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि 2 लाशें घर में पड़ी हुई है, दोनों लोग मरे पड़े हुए हैं। जब ये लाश को लोग देखते हैं तो कोई उसी में से पुलिस को कॉल कर देता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो दोनों लाशों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और इधर जांच पड़ताल चलने लगती है कि आखिर इन दोनों की हत्या किसने की है। उस लड़की से पूछताछ की जाती है, लेकिन वो बताने की हालत में नहीं रहती है, वो बार बार रो के बेहोश हो जा रही थी। पुलिस बहुत ही परेशान थे कि आखिर सबूत ढूंढे तो ढूंढे कहाँ से। वो लोग पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उसमें ये चौंकाने वाली बात आती है कि दोनों के खाने में जहर मिला हुआ था और दोनों के जो गला दबाने से हत्या की गई थी। जब ये दोनों बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। इसके बाद उनका शक सीधा गुड़िया पर जाता है। उससे पूछताछ करते हैं, पूछताछ करने पर साफ मुकर जाती है। इसके बाद उस लड़की का मोबाइल फ़ोन पुलिस लेती है और उसका कॉल डिटेल्स निकालती है। जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसका प्रेमी का नंबर पाया जाता है, जो कि लास्ट में जिससे बात किया था। इसके बाद उसके प्रेमी को पकड़ते हैं। प्रेमी को पकड़ने के बाद उससे भी पूछताछ की जाती है। जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है
तो दोनों गुड़िया और उसका प्रेमी दोनों सच सच उगल देते हैं। दोनों पूरी कहानी बता देते हैं जो कि अपने माँ बाप के साथ किए थे। पुलिस जब यह बात सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर एक बेटी अपने आशिक के लिए और एक मोबाइल फ़ोन के लिए अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद दोस्तों दोनों को हिरासत में लेने के बाद जो कि गुड़िया रहती है मात्र 16 साल की रहती है, उसे बाल सुधार गृह जेल में भेज दिया जाता है। और जो उसका प्रेमी रहे उसकी जो उम्र रहती है 22 साल होता है, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, जो कि आज अपनी दोनों किए की सज़ा को काट रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपनी बच्ची को मोबाइल दे रहे हैं तो उसके मोबाइल को हमेशा चेक करिए कि आखिर अपने मोबाइल में कर क्या रहा है, पढ़ाई के अलावा कुछ और तो नहीं कर रहा है, गूगल पर कुछ और तो सर्च नहीं कर रहा है जिसके आगे की जो परेशानी है वो खत्म हो जाए और ऐसी घटना घट ना सके। तो दोस्तों ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। और इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने गाँव का नाम, जगह का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।